बेबी कार्टून टीवी। दोस्तों आइए आज आपको लेकर चलते हैं सच्चा शिष्य कौन कहानी के दूसरे भाग में। और फिर गुरुजी की आज्ञा का पालन करने के लिए सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र या आभूषण चुरा कर लाता उसे चुपचाप गुरुजी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गयीं। हर शिष्य द्वारा चुराकर लाई गई वस्तु गुरुजी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि लगभग सभी शिष्य कोई न कोई चीज चुराकर ले आए हैं, लेकिन भीमसेन नामक युवक आज तक कोई चीज चुराकर नहीं लाया। इसका कारण जानने की उत्सुकता को वे दबा नहीं पाए। अतः एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और बोले, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है। मगर भीमसेन, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुराकर नहीं ला पाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूँ गुरुदेव, हृदय से चाहता हूँ। फिर तुम कोई चीज चुराकर क्यों नहीं लाए? कैसे चुराकर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही कुछ ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? पंडित राम नारायण पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्य भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर यह किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, भीमसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था चोरी करके लानी है, लेकिन इस चोरी का किसी को पता न चले। यहाँ तक कि दायां हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। हाँ कहा था, मगर इसमें क्या परेशानी थी गुरुदेव? आपने ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुराकर नहीं ला सका। धन्य हो, तुम धन्य हो बेटे। पंडित राम नारायण ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोककर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से संबोधित होकर बोले, देखो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूँ कि यदि माँ, बाप, भाई, बहन, यहाँ तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य करने के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तो लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने यह सब नाटक किया था। भीमसेन को मैं अपनी पुत्री के योग्य वर मानता हूँ। आशा है इस बात से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो वस्तु तुम जहाँ से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर ये सभी वस्तुएं वापस कराओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई भीमसेन हम सबसे योग्य है। हम इसे गुरु जामाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और भीमसेन को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने गाने लगे। इस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन न करने के बाद भी भीमसेन ने ही उनकी पुत्री का वरण किया, क्योंकि उसने गुरु आज्ञा का पालन मन से किया था और अपने मन की ही बात सुनी भी। यही कारण था कि वह कुछ भी चुराकर न लाया। उसकी अंतरात्मा उसके लिए गवाही नहीं देती थी। तो दोस्तों, यह रहा कहानी का दूसरा भाग, सच्चा शिष्य कौन। आशा करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह बहुत पसंद भी आई होगी। इसी तरह और भी अच्छी, मजेदार और रोचक कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ बेबी कार्टून टीवी पर। नमस्कार।